गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम जो है दूसरी संधि पढ़ेंगे, गुण संधि। यानी गुण संधि किसे कहते हैं, जो स्वर संधि का ही एक भेद है। इसमें जो स्वर आते हैं आ, बड़ा, ई, ओ, इनका ए हो जाता है, हाँ, इसमें गुण संधि में। और आ प्लस रा रीरी अर हो जाता है। आ प्लस रीरी जो होता है वो अर बन जाता है। अब देखो हम लोग देखते हैं गुण संधि में क्या होता है। आ प्लस ई बराबर ए, तो जैसे नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र हो गया। स्व प्लस इच्छा तो स्वेच्छा हो गया, यानी ए मात्रा ए हो रहा है। अब ना प्लस इति नीति। भारत प्लस इंदु तो भारतेंदु हो गया। अब इसमें देखो आगे हम चलेंगे। आ प्लस बड़ी, चाहे पहले छोटी आई तब भी ए हुआ और बड़ी आई है तब भी ए ही होगा। जैसे नर प्लस ईस तो नरेश हो गया। सर प्लस ईक्षणा तो सर्वेक्षणा हो गया। गण प्लस ईस तो गणेश हो गया। यानी यहाँ पे बड़ी ई आने के बाद भी छोटी ए ई बन रही है, ध्यान रखने की बात है। अब आता है बड़ा आ प्लस ई, तब भी ए ही बनेगी, यानी छोटी ए ही बन रही है। जैसे राज प्लस इंद्र तो राजेंद्र, यथा प्लस ईस्ट तो यथेष्ट। तो यहाँ पे स्वर चाहे बड़ा हो या छोटा हो लेकिन ए ही बनेगा। अब देखो बड़ा आ और बड़ी ई आई तब भी क्या बन रहा है, ए। जैसे द्वारिका प्लस ईस तो द्वारिकेश हो गया, ए बना। मिथिला प्लस ईस तो मिथिलेश हो गया। महा प्लस ईस तो महेश हो गया। यानी बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलके भी ए ही बन रहा है। अब आता है आ प्लस ऊ, तो आ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ बना। तो जैसे ज्ञान प्लस उपदेश तो ज्ञानोपदेश। पर प्लस उपकार तो परोपकार। सूर्य प्लस उदय तो सूर्य उदय। सा प्लस उदाहरण सो उदाहरण। यानी यहाँ पे ओ बनाए, छोटा ओ बनाए। अब देखो बच्चों आ प्लस ऊ बराबर ओ बना है ना। जैसे महा प्लस उत्सव तो महोत्सव हो गया। महा प्लस उदय हुआ तो ओ बना, तो इसलिए महोदय हो गया। यथा प्लस उचित हुआ तो यथोचित हो गया। शारदा प्लस उपासक तो शारदो उपासक हुआ, यानी ओ शब्द बन रहा है दो शब्दों के मेल से। अब देखो आ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी छोटा ओ बना है, परिवर्तन नहीं हुआ है, वही बन रहा है, ओ बन रहा है। गुण संधि में क्या बन रहा है, ओ। तो जैसे नव प्लस ऊढ़ तो नव ऊढ़। जल प्लस ऊर्जा तो जल ऊर्जा, है ना। तो यहाँ पे ओ शब्द बनता है। आ बड़ा बना और छोटा हुआ है फिर भी ओ ही बना है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे स्वर बड़ा हो या छोटा हो लेकिन ओ बन रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हम आगे देखेंगे क्या और क्या क्या जो है शब्द में परिवर्तन है। अब आ प्लस रीरी तो अर हो गया। अब अर कैसे हुआ, देव प्लस ऋषि तो देव ऋषि हो गया, देव ऋषि। सप्त प्लस ऋषि तो सप्त ऋषि हो गया। यानी आ प्लस और रीरी मिलके अर बन जाता है, आ प्लस रीरी अर, ठीक है। तो अब जैसे कि बड़ा हुआ और रीरी हुई तब भी अर हुआ है, कुछ शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ है, वही अर शब्द ही बनता है दोनों को मिलके, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ स्वर हो। तो इसके बाद हम अगली जो है पढ़ेंगे